हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित कुमार आज फिर एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो बेसिकली हर स्टूडेंट के लिए काम आएगा, क्योंकि हर स्टूडेंट का मेन मोटो होता है पढ़ लिख के जॉब करना। अब जॉब करने के लिए ना सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जॉब सर्च करना। 100 में से तो 50% लोगों को जॉब सर्च करने नहीं आती है कि वो जॉब सर्च कैसे करें, कहाँ करें, क्यों करें, कि क्या क्या पॉइंट होने चाहिए सर्च करने के लिए। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है। तो आज हम इसी वीडियो में उन सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि हम कैसे जॉब अप्लाई करें, कहाँ से अप्लाई करें, किस तरीके से अप्लाई करें कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू के कॉल आएँ। जितने ज़्यादा आपको कॉल आएंगे, जितने ज़्यादा आपको इंटरव्यू शेड्यूल होंगे, उतने ज़्यादा आप इंटरव्यू दोगे, और जितने ज़्यादा आप इंटरव्यू दोगे उतने ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा कि इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, क्या क्या पॉइंट रहती है, क्या क्या चीज़ें इंटरव्यू में कवर होती है। आपको खुद में एक्सपीरियंस आएगा जब आप इंटरव्यू दोगे। तो आप एक दिन इंटरव्यू दोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे पता चलेगा ना कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं आती है, फिर आप उसको क्वेश्चन को करोगे और फिर इंटरव्यू दोगे। तो आज हम इसी पॉइंट पे बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में और लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए वीडियो लाने का। तो आज हम इस पॉइंट पे चल रहे हैं कि जॉब अप्लाई कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, अभी मैंने जो वीडियो की सीरीज़ बनाई है, ये सारे वीडियो इंटरव्यू ब्लॉग के अंदर मैंने सीरीज़ बनाई है। इसमें क्या है ना कि सबसे पहले वीडियो मैंने बताया फ्रेशर के लिए कैसे करना चाहिए तैयारी। सेकेंड वीडियो मैंने बताया एक्सपीरियंस वालों को कैसे तैयारी करनी चाहिए। थर्ड वीडियो मैंने बनाया कि मतलब जावा के जो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो कौन से होते हैं। फोर्थ वीडियो मैंने बनाया कि जिसमें कि जावा के जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे करते हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और सारे के सारे वीडियो देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि करना क्या है। देखो, सबसे बड़ी चीज़ें होती है ना कि इंसान को ये नहीं पता होता ना कि हमको तैयारी कैसे करना है। तो तैयारी तो चलो मैंने सारी वीडियो कवर कर दी कि तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या करनी, कहाँ से पढ़नी है। बाकी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है यार, इंटरनेट पर सारी चीज़ें मिलती है, तो क्यों हम कोर्स करें जा करके, है कि नहीं। तो अब क्या बात आती है कि हम अप्लाई कैसे करें जॉब को। तो जॉब अप्लाई करने के लिए ना हमारे पास बहुत सारे वेबसाइट पड़े हुए हैं। ऑनलाइन जब आप सर्च करोगे, इवन फेसबुक, गूगल, हर जगह मिलती हैं ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आज है वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा जैसे कि हम अगर आईटी में हैं, और हाँ एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट अभी बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो अगर ये मत सोचना कि जो सिर्फ आईटी में है या जिसने सिर्फ बीटेक किया है या जिसने सिर्फ किसी टेक्निकल डिग्री ली है वही अप्लाई कर सकता है। नहीं, ये चीज़ें जो मैं आज बताने वाला हूँ, कोई नॉन टेक्निकल स्टूडेंट है या फिर कोई ऐसे है बैकग्राउंड से है जैसे कॉमर्स से है या कोई दूसरे बैकग्राउंड से है जो जिसने बीटेक नहीं की है, नॉर्मली ग्रेजुएशन किया है, तो हर किसी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, क्योंकि हर कोई कैसे अप्लाई करेगा ये चीज़ जान जाएगा। और दूसरी बात है, ये चीज़ ध्यान में रखो कि कोई भी जॉब छोटा बड़ा नहीं होता। आदमी जो स्टार्ट करता है ना वो छोटे लेवल से स्टार्ट करता है। अब मान के चलो हमें 4th फ्लोर पे जाना है, टॉप पे जाना है, तो ऐसा नहीं कि आप सीधे जंप लगा के 4th फ्लोर पे जाओ। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो डायरेक्ट 4th फ्लोर पे जाते हैं, तो उस 4th के फ्लोर के जाने के पीछे नीचे कुछ न कुछ बारूद लगी रहती है, उसी से वो उछलता है कि नहीं है। अब जिसको बारूद नहीं लगाना है, जिसको पूरा मेहनत नहीं करना है कि नहीं हमको टॉप ही चाहिए, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है कि आप स्टेप बाय स्टेप एक एक फ्लोर पे बढ़ते जाओ। तो हम सबसे पहले ये बताएंगे कि कोई भी जॉब छोटा या बड़ा नहीं होता। किसी भी जॉब को आप करो स्टेप बाय स्टेप आगे जाओ। मैंने बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स को देखा है जिसने आईटी में आने से पहले बीपीओ का जॉब कर लिया, या कोई टेक्निकल का जॉब, नॉन टेक्निकल का जॉब कर लिया, कोई वॉइस प्रेसेस में चला गया, कोई नॉन वॉइस प्रेसेस में चला गया, 2 साल वहाँ पर मेहनत की, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, एक्सपीरियंस लेकर के फिर नई कंपनी में अप्लाई किया, नई कंपनी में जाते गया और 5 से 6 साल के बाद एक टॉप पे पहुँचा। तो ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है अगर आप किसी भी लेवल पे हो तो। इसीलिए प्रिपरेशन करो और कहीं से स्टार्ट करो। सबसे ज़रूरी है स्टार्ट करना। एक पॉइंट होती है कहीं से भी स्टार्ट, जब तक आप शुरू नहीं करोगे आप अंत नहीं करोगे। तो शुरुआत बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हम कैसे जॉब को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, हम मोबाइल के ही एप्लीकेशन के थ्रू आज बताएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि naukri.com जो बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, मैं उसको लेके चलता हूँ और सबसे पहले उसी पे फोकस करता हूँ कि उसमें कैसे कैसे अप्लाई किए जाएँ। ठीक है, तो चलिए हम अपना मोबाइल का एंड्रॉयड ओपन करते हैं और प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करते हैं और उसके बाद गाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए।
तो मैंने अभी naukri.com को खोल लिया, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है ना कि हम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो अभी क्या है, मैं नॉर्मली नाम डाल रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था इसलिए आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस नहीं दिखा। तो मैंने इसमें नाम डाला, ईमेल आईडी डाला, पासवर्ड ऑटोमेटिक मैंने डाल के रखा था तो आ गया, मोबाइल नंबर डाला और रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, ठीक है। इसमें रजिस्ट्रेशन के 2 ऑप्शन आते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है वो जीमेल के थ्रू करना होता है, जो नीचे है साइन अप गूगल। तो आप उसके जीमेल ऑप्शन पे क्लिक करके आप वहाँ से भी आप डायरेक्ट जीमेल से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। मेरा क्या है ना कि ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, तो अब मैं न्यू अकाउंट क्रिएट नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं बैक जाऊँगा और जो मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसी से मैं लॉगिन कर लूँगा, ठीक है। तो वो मेरे लिए इजी हो जाएगा। और जिसका जैसे कि आपको अगर आप भी ऑलरेडी अगर क्रिएट कर दिए हो, अगर आपको किसी का पहले का पुराना अकाउंट है तो डायरेक्ट आप लॉगिन कर लो और प्रोफाइल अपडेट कर देना, ठीक है। अगर नहीं किए हो तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे ना 2 ऑप्शन है, मैं गूगल वाले ऑप्शन से अपना अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा एग्जिस्टिंग अकाउंट है ना, तो मेरा ऑलरेडी प्रोफाइल क्रिएटेड आएगा, लेकिन आप लोग को प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल करके आपको सारा डिटेल्स दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये आप देखो, जैसे यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन है, मैं उस पर क्लिक करूँगा। जब इस पर आप यहाँ पे जो अपडेट प्रोफाइल है उस पर जब मैं क्लिक करूँगा ना, तो आपको दिखेगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने, ये सारा डिटेल्स है जो यहाँ पे है। आपको भी ये सारे डिटेल्स फिल करना है। तो सबसे मेन पॉइंट जो होती है ना, प्रोफाइल का जो हेडलाइन होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे हमने जैसे इंट्रोडक्शन में नाम डाला और यहाँ पे जो हेडलाइन है ना, वो हेडलाइन बहुत अच्छा लिखना। मतलब आपको जितनी चीज़ें, अगर आप फ्रेशर हो, आपको जितनी चीज़ें आती है आप सारा वहाँ पे डालना। अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपने जितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पे काम किए वो सारा आप, क्योंकि ये चीज़ें ना मेन होती है जो दिखता है सामने वाले को, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जो सेकंड है जैसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, ये उसी के लिए है जो किसी कंपनी में जॉब करता है, ठीक है। तो अगर आप जॉब करते हो तो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आएंगे और आप उस डिटेल्स को फिल कर दो। इसमें मेनली क्या रहता है ना कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है वो आप फिल कर सकते हो। उसके बाद आपका क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, सैलरी, हाँ, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है। जैसे आपको 20 लाख चाहिए कि 25 लाख चाहिए, वो करंट लोकेशन क्या है, करंट डेजिग्नेशन क्या है, आप कब तक में अवेलेबल हो सकते हो। जैसे कि नीचे देखो एक सेकेंड, यहाँ पे 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, ये सब जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो मेनली नोटिस पीरियड है आपका कितना है। तो आप नोटिस पीरियड अगर आपके 3 महीने भी हो ना, तो भी यहाँ पे 1 महीने या 45 दिन से ज़्यादा मत देना। ये याद रखना, अगर 3 महीने भी हुआ तो 45 दिन से ज़्यादा मत देना, ठीक है। उसके बाद आप अपना जो भी स्किल है वो स्किल यहाँ पे डाल देना। जैसे मैंने जावा, SQL ये सब सर्च करके आपको अभी दिखा दिया, ठीक है। अब ये सब चीज़ फिल करना आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको आती है, ऐसा नहीं कि जो नहीं आती उसके अकॉर्डिंग डाल दे, नहीं, जो सही है उसी के अकॉर्डिंग ये सब फिल करना। उसके बाद आप प्रोफाइल में आ जाना और फिर स्क्रॉल करके देखना, बेसिक डिटेल्स आएंगे, रिज्यूम अपलोड कब आएगा, प्रोफाइल समरी दिख रहा है, की स्किल दिख रहा है, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एजुकेशन कहाँ से किया है वो दिख रहा है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स आएंगे जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, लोकेशन वगैरह सारा रहेगा। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं लैंग्वेज आएगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश आपको जो आती है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डिटेल्स होती है जिसको हम फिल करते हैं। ये, हाँ, ये देखो अब ये क्या है ना, यहाँ पे फ़ोटो है, फ़ोटो भी हमेशा रखना और प्रोफेशनल फ़ोटो डालना। मेरा तो ये पुराना अकाउंट है, मतलब यूज ही नहीं करता हूँ इसलिए रैंडम प्रोफाइल है। बट आप यहाँ पे फ़ोटो एकदम प्रोफेशनल इसमें डाल के रख देना, ऐसा नहीं कि नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ से कुछ भी हटाओगे ना, ये जो 100% शो होता है ग्रीन सर्कल में वो 95 होगा, क्योंकि मैंने फ़ोटो हटा दिया। रिज्यूम हटा दोगे 10% और कम हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ना रिकमेंडेड जॉब का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। देखो आ गया ना ये सारा जॉब, ये हमारा रिकमेंडेड कर दी, मतलब जो naukri.com है ना वो हमको रिकमेंड किया कि ये सारा जॉब आप अप्लाई करो। अब क्या करेंगे, हम इसमें प्रेफरेंस सेट करेंगे। ये प्रेफरेंस हम इसलिए सेट करते हैं कि हमको उतना जॉब नहीं दिखना है, हमको सिर्फ मेरे रिक्वायरमेंट के अनुसार से जॉब दिखे। जैसे मुझे टीम लीड का जॉब चाहिए, मैं टीम लीड सर्च कर दे रहा हूँ। मुझे जितना एक्सपेक्टेड सैलरी चाहिए मैं यहाँ पे वो फिल कर दूंगा, मुझे जो लोकेशन चाहिए वो यहाँ पे फिल कर दूंगा, उसके बाद सेट कर दूंगा। जब मैं प्रेफरेंस सेट करूँगा तो मुझे जितने जो इंटरव्यू के जो कंपनी इसमें लिस्टेड होगा, जो भी शो करेगा ना, वो मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग शो करेगा। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ से कुछ आ रहा है। देखो अब मैंने फ़िल्टर किया तो ये शो हुआ ना जो मुझे चाहिए, ठीक है। अब ऐसे तो बहुत सारे दिखते हैं, ठीक है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, जॉब सर्च करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक सर्च जॉब का ऑप्शन आ रहा है, देखो यहाँ पे सर्च जॉब का ऑप्शन है, मैं उस पर क्लिक करूँगा। अब मुझे जो जॉब चाहिए, जैसे जावा का जॉब चाहिए तो मैं जावा सर्च किया। अब कहाँ चाहिए, लोकेशन मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। उसके बाद जब मैं ये पूरा फिल करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सारे आएंगे। अब इसमें भी क्या है ना कि मैं सब कुछ मुझे नहीं चाहिए यार। देखो अब मैं यहाँ पे फ़िल्टर करूँगा, ठीक है, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है ना, अब जो यहाँ से सर्च कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना फ़िल्टर जो है अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं।
तो यहाँ पे देखो हम सेलेक्ट कर दिए हैं वर्क फ्रॉम होम या जो भी ऑप्शन है हमारा, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पे देखो, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, 0 चाहिए फ्रेशर के लिए, और एक्सपीरियंस के लिए जितना चाहिए, ये सब हमारे लिए होती है ना। हमको अपना रिक्वायरमेंट जैसा है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें जा करके फ़िल्टर सेलेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, जो अननेसेसरी जॉब हमको शो करेगा वो नहीं करेगा, हमको जो चाहिए बस वही करेगा, ठीक है। अब यहाँ भी देखो जावा है, बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, हमको जो सर्च करना है वो जैसे अब जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट है वो चाहेगा कि हमको बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना है, ठीक है। अभी मैंने कुछ एरर किया था, अभी फिर से मैं सर्च करके दिखाता हूँ आपको। देखो बैंकिंग सेक्टर के लिए अगर हम सर्च करते तो हमने यहाँ पे बैंकिंग डाल दिया, लोकेशन डाल दिया। देखना इस बार ना सिर्फ बैंकिंग रिलेटेड जॉब मुझे शो होंगे। देखो बैंकिंग रिलेटेड बहुत सारे जॉब शो हो रहे हैं ना, ठीक है, बहुत सारे। अब इसमें से जो आपका 0 ईयर्स है, 5 ईयर्स है, जो आपका रिक्वायरमेंट है, आप इस पर क्लिक करके आप पढ़ो और आपके अनुसार डालो। ऐसा है कि जो इसमें क्या है ना कि आप अगर बीटेक नहीं किए हो, जो अनदर फील्ड से है, जैसे कि एमबीए किया हुआ है या फिर फाइनेंस किया हुआ है या बीबीए क्या है, बीकॉम क्या है, एमकॉम क्या है, उन लोगों के लिए ये स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि उनको ऐसे करके सर्च करना है, ठीक है। अब जिसको बैंकिंग नहीं करना है, मार्केटिंग करना है, तो अब मार्केटिंग हम सर्च करके आपको दिखाते हैं। मार्केटिंग से रिलेटेड सारे जॉब इसमें मिलेंगे। देखो मार्केटिंग से रिलेटेड सारे जॉब्स हो रहे हैं। अब आपका जो एक्सपीरियंस लेवल है, आपका जो एजुकेशन लेवल है, उसके अकॉर्डिंग आप इस पर फिल्टर करोगे, आप सर्च करोगे, आपको मिलेगा, ठीक है। रिसर्च वगैरह में जा सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, बहुत सारे जॉब है मार्केटिंग से रिलेटेड। जो नॉन बीटेक है उनके लिए भी मतलब ऑप्शन है। अब क्या है कि कुछ लोग बीटेक किए हुए हैं लेकिन उनको डायरेक्ट आईटी में जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो बीपीओ का भी सहारा लेते हैं। लोग बीपीओ में भी कर लेते हैं। तो बीपीओ में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वॉइस प्रोसेस, नॉन वॉइस प्रोसेस, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, बहुत सारी चीज़ें होती है। बहुत लोग बीटेक करके बीपीओ का जॉब करके फिर साल 2 साल मेहनत करके भी आईटी में आते हैं। तो कॉग्निजेंट का ऑप्शन आ रहा है ना बीपीओ के लिए। ये सब कंपनी जितने आईटी कंपनी ना वो बीपीओ और केपीओ इन सब के लिए बहुत वैकेंसी निकालती है। आप इस सब कंपनी में काम कर सकते हो, आपको आराम से 20,000, 25,000, 30,000 शुरुआत में मिलेंगे। और उसके बाद आप मतलब ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ ना जिनको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, आईटी में नहीं हो रहा है, तो वो लोग इस तरह से भी रास्ता निकाल सकते हैं। अब जिनको अच्छे से, जिसको सिक्वल पता है, तो वो अपना यहाँ पे सिक्वल डालेगा, सिक्वल सर्च करेगा, उस सिक्वल के बेसिक पे अपना एक्सपीरियंस देखेगा, 0 है कि 1 है कि 2 है, 3 है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च करेगा और जॉब अप्लाई करेगा। तो ये बेसिक सिनेरियो है। जैसे कि हम बता सकते हैं कि naukri.com एक ऐसा प्रोफाइल है जिसके थ्रू जो टेक्निकल है वो भी सही है, जो नॉन टेक्निकल है वो भी सही है। हर कोई अपने अकॉर्डिंग का जॉब सर्च करके अप्लाई कर सकता है। बट द कंडीशन इज डेली यू हैव टू अप्लाई एट मॉर्निंग 9 AM समथिंग। डेली यू हैव टू अपडेट द रिज्यूमे। सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सैम्पल, सो एकदम माइंड में बैठा लो कि डेली हमको 9 बजे सुबह रिज्यूम अपडेट करना है, प्रोफाइल अपडेट करना है, और डेली का लिमिट क्रॉस कर देना है, इतना जॉब अप्लाई करना है। हमने 100 को अप्लाई किया, सपोज करो कि हमने 100 को अप्लाई किया, उसमें से 30 ही कॉल किया, नहीं 30 क्या, 100 में से 10 कॉल किया। यार बेंगलोर में 4,000 से ज़्यादा कंपनी है। अब सोचो आपको अगर 100 कंपनी ने भी रिजेक्ट कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, 1000 कंपनी भी रिजेक्ट कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। 1000 कंपनी का इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस तो हो जाएगा ना। समझ रहे हो मैं जो बता रहा हूँ। और क्या है, एक चीज़ें और देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने किसी भी जॉब को सर्च किया और उसको अप्लाई किया, तो ऐसे जो थोड़ा सा डिटेल्स इसमें मांगता है, पहले भी मैंने फिल किया था। तो डिटेल्स क्या होती है ना, वो फर्स्ट टाइम ही मांगता है। अगर आपने एक बार डिटेल्स सेव कर दिया और आपका डिटेल्स डेटाबेस में चला गया तो ऑटोमेटिक अप्लाई होते रहता है। कुछ कंपनी ऐसी है जो आपको कुछ डिटेल्स मांगेगा अप्लाई करने के टाइम। कुछ कंपनी ऐसी है जो कोई डिटेल्स नहीं मांगेगा, डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। कुछ कंपनी ऐसी भी है जिसके प्रोफाइल में नीचे जाना, रिज्यूम डला रहेगा, उस रिज्यूम पे डायरेक्ट ईमेल सेंड करना, डायरेक्ट एचआर को चला जाएगा और वो आपको कॉल कर लेगा। वो सबसे बेस्ट होता है। जिस भी जॉब प्रोफाइल में रिज्यूम ईमेल आईडी दिया रहता है ना, उस पर आप डेफिनेटली रिज्यूम शेयर करना, वो बहुत ज़रूरी है। उससे बहुत जल्दी कॉल आते हैं, ठीक है। तो वो भी आप अपने ध्यान में रख लेंगे। और जो प्रेफरेंस होगा, बहुत सारा कंपनी में अप्लाई करने के बाद रिज्यूम भी मांगता है, तो वो भी कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारा प्रेफरेंसेस फिल करना होता है, लेकिन हर कंपनी के लिए नहीं होता है। किसी किसी कंपनी में बहुत सारा डिटेल्स मांगता है, किसी में बहुत कम मांगता है। किसी में कंपनी के वेबसाइट पे जा करके अप्लाई करना पड़ता है, तो उसमें भी कन्फ्यूज नहीं होना, वहाँ जाके अप्लाई कर देंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। हमको अप्लाई करने से मतलब है, कॉल आए नहीं आए वो उनका मतलब है, लेकिन हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में अप्लाई करेंगे तो हमको ज़्यादा ज़्यादा कॉल आएगा, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर एक बार अप्लाई कर दोगे ना तो सिमिलर जॉब, जैसा अभी देखा था ना, सिमिलर जॉब का ऑप्शन आता है। देखो अभी ऊपर में दिखा था, मैं कॉल किया था सिमिलर जॉब, तो उस तरह के सिमिलर जॉब्स आते हैं, ठीक है।
तो आप एक बार अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें आ जाएगी। दूसरी चीज़ें हमेशा यहाँ पे 100% शो होना चाहिए। जो ग्रीन कलर दिख रहा था 95, क्योंकि मैंने प्रोफाइल से फ़ोटो हटा दिया, अगर रिज्यूम हटा दूंगा तो 85 हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमेशा देखना कि ये 100% प्रोफाइल शो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है 100% प्रोफाइल शो होना। अगर कुछ भी कमी है तो आप उसको फुलफ़िल करो, आप उसको चेक करो और फिर अप्लाई करो। और naukri.com का प्रोफाइल डेली अप्लाई करना, डेली अपडेट करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, डेली अपडेट करना मॉर्निंग के टाइम में, और डेली इतनी कंपनी में अप्लाई करना कि आपका लिमिट क्रॉस हो जाए। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। हमको अप्लाई करने में मेहनत नहीं लगती है ना, एक बार अप्लाई करेंगे, 2 बार अप्लाई करेंगे, 1000 बार अप्लाई करेंगे। एक चीज़ है और, अभी तो मैंने naukri.com भरा, इसके अलावा देखो लिंक्डइन है, ये भी बहुत फेमस वेबसाइट है। यहाँ पे भी आप अपना लिंक बनाना, देखो मेरा प्रोफाइल बना हुआ है, तो आप लिंक्डइन पे भी अपना प्रोफाइल बनाना। इसमें भी बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, इसमें भी पूरा अपना A to Z जो अपना डिटेल्स होगा लिंक्डइन पे पूरा अपडेट करना, लाइन बाय लाइन, एक भी चीज़ मिस्टेक नहीं करना। क्योंकि naukri.com के अलावा जो लिंक्डइन है ये बहुत पॉपुलर वेबसाइट है जहाँ से आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो इसमें भी आप अपना सारा डिटेल्स फिल करना, सारी चीज़ें फिल करना। जब नीचे जाओगे इसमें डिटेल्स फिल करके, तो इसमें आपको बहुत सारे कनेक्शंस दिखेंगे। देखो ये बहुत सारी कंपनी में जो बंदे काम करते हैं, जिस प्रोफाइल पे उनका नाम यहाँ पे दिखा, और नीचे लिखा है ना कनेक्ट, सबको कनेक्ट करो। जितना मतलब जो देखो, जब हमको इस कंपनी में काम करना है, उस कंपनी के बंदे को कनेक्ट करेंगे, हम उसको मैसेज करेंगे सर हम मेरा रिज्यूम रेफ़र कर दीजिए। तो रेफरेंस से भी बहुत ज़्यादा जॉब होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर रेफरेंस नहीं मिला है तो फिर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो उस कंपनी का। जैसे मैं वेल्स फार्गो में काम करता हूँ ना, मैं वेल्स फार्गो का सर्च करके दिखा रहा हूँ। देखो अब जैसे वेल्स फार्गो सर्च करेंगे तो इसमें देखो इतने फॉलोवर हैं, ठीक है। या तो आप फॉलोवर की लिस्ट पर क्लिक करके उन लोगों को अप्लाई कर देना, या फिर डाउन जाना, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है जिसपे कनेक्शन आ रही है, आप उन सब कनेक्शन को भी कनेक्ट कर सकते हो, उनको फॉलो कर सकते हो। अगर किसी को मैसेज करने का ऑप्शन है तो उनको मैसेज कर सकते हो। अब क्या है, देखो नीचे ना जॉब का ऑप्शन था, जिसपे मैंने क्लिक किया तो बहुत सारे जॉब भी खुल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है ना कि इस तरह से हम लिंक्डइन में भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा आजकल हम फेसबुक इन सब से भी कर सकते हैं। उनको मैं फेसबुक दिखा रहा हूँ, देखो ये मेरा फेसबुक का प्रोफाइल है ना, इसमें भी जब मैं सर्च करूँगा ना, यहाँ पे बेंगलोर जॉब सीपर या सॉफ्टवेयर जॉब सर्चिंग, बहुत सारे देखो जॉब का ऑप्शन आ रहा है, बेंगलोर जॉब सर्च कर रहा हूँ। अब इसके थ्रू भी, आजकल फेसबुक के थ्रू भी हम बहुत सारे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जो जब हमने क्लिक किया, सर्च किया, तो देखो BGS का कितना प्रोफाइल का इतने फॉलोवर हैं, इसके नीचे जब जाओगे तो बहुत सारे जॉब का ऑप्शन होंगे। तो ऐसा मत सोचना, आप फेसबुक से भी जॉब सर्च कर सकते हो, लिंक्डइन से भी जॉब सर्च कर सकते हो, naukri.com पर भी सर्च कर सकते हो। देखो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का भी मैं अभी सर्च करके दिखा रहा हूँ, देखो मिल रहा है ना, कितने सारे जॉब्स हैं। तो ये मत सोचो कि मेरा लिमिटेड सोर्स है, सोर्स अनलिमिटेड है जॉब सर्च करने के लिए। ये तो मैंने कुछ बताया, इनके अलावा भी बहुत सारे वेबसाइट है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी सर्च किया था naukri.com पे, उसी तरह से लिंक्डइन पे सर्च करके दिखाया, उसी तरह से अभी देखो मैं फेसबुक पे सर्च करके दिखा रहा हूँ। बहुत लगभग सारे लोग फेसबुक यूज करते हैं। देखो वर्स्तु का है ना, HSTCS की है ना, बहुत सारी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये है। इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है जहाँ से आप जॉब सर्च कर सकते हो। ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब हमारा लिमिटेड सोर्स है, नहीं, अनलिमिटेड सोर्स है। बहुत सारे जगह से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, बस आपको एक्टिव होना पड़ेगा कि हमको कैसे अप्लाई करना है, समझ गए। तो जैसा कि आपने अभी देखा, मैंने जॉब सर्च करने का एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करके दिखाया। इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन रहती है, आप डायरेक्ट मेरे से संपर्क कर सकते हो। मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप मुझे फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, या फिर कमेंट कर देना। आपको जो हेल्प चाहिए वो मैं कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आप सारे जॉब सर्च करके, सारे जगह पे अकाउंट करके डेली सुबह के 9 बजे रिज्यूम अपडेट करो और अप्लाई करो, ठीक है। पहली चीज़ें। दूसरी चीज़ें, इसके बाद भी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे रिज्यूम शेयर करना, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे बात करूंगा और उनको आपका रिज्यूम शेयर करूंगा। हो सकता है आपको कॉल आए और आपका जॉब आए, तो आप प्रिपरेशन करना और मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको हमेशा हेल्प करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।